सभी को राम राम। तो चलिए हम हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए प्रभु की छवि के दर्शन करते हैं, राम दरबार के दर्शन करते हैं। अपनी आंखें बंद करके प्रभु श्री राम हमारे सिंहासन पर विराजे हुए आशीर्वाद देते हुए तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई है। लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़कर खड़े हैं एवं हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। और हम नतमस्तक करते हुए प्रभु के श्री चरणों में उनसे निवेदन करते हैं कि हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें तथा हमें आशीर्वाद दें कि हम श्री रामचरितमानस की यह पोथी सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हमने देखा कि राम राज्य आ गया है और प्रभु ने सभी जो वानर और साथ में आए थे सभी को वापस अपने अपने घर भेज दिया। निषाद राज को, विभीषण जी को, सभी को अपने अपने घर पे भेज दिया और सुख समृद्धि छाई हुई थी। बहुत ही मतलब हर चीज वहां पे फली फूली थी, कोई दुख नहीं था राम राज्य में। और फिर भरत जी ने प्रभु से ज्ञान की कुछ बातें पूछी, जैसे संत असंत किसे कहते हैं। तो हमने भी कल बहुत सारी चीजें सीखी कि यदि हमें प्रभु के प्रिय होना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो फिर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे दुष्ट लोग होते हैं जिन्हें मतलब कुछ चीजें हमने देखी कि दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है, और कुछ लोग ऐसे दुष्ट होते हैं जो दूसरों के दुख में सुख पाते हैं और सुख में चलते हैं। तो और किसी की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए, कपट रहित होकर हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मुनि वशिष्ठ जी वहां पे आए और प्रभु से कहा कि चरण कमलों में सर्वदा आपके प्रेम हो। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी अपने घर चले गए। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। ये तो हम जानते ही हैं, हमारे बजरंग बली बड़े भक्त हैं प्रभु श्री राम के, जो हमेशा राम राम रटते ही रहते हैं। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत है। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसे सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो हमारे महादेव ने जैसे पार्वती माता से सभी कथा कह सुनाई, कौन सी? जो कि काकभूषण जी ने गरुड़ देव से कही थी। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। हमारी माता उमा कह रही है, हमारी माता पार्वती जी कह रही है। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नात कहु के ही कारण पायउ काक शरीर, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया? क्योंकि इतनी जो हमने कथा सुनी काकभूषुंडी जी के बारे में, इतने नॉलेजेबल है वो, इतने ज्ञानी हैं, तो फिर काक का शरीर क्यों? क्यों ये कौवे का शरीर लेकर इन्होंने जन्म लिया है, ये पूछ रहे हैं। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु यानी कि शिव जी, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? तो काकभूषुंडी जी का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वता है, वो अब हम जानेंगे कि एक कौवा थे वो तो, और फिर भी प्रभु श्री राम की कथा
कह रहे थे, जिनसे खुद शिव जी ने सुनी, महादेव ने सुनी और गरुड़ जी ने भी सुनी। गरुड़ जी तो जो विष्णु जी के बिल्कुल पास रहते हैं, उनका वाहन है, मतलब उनकी उनका व्हीकल है। कहिए काकभूषुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी का सरल सुंदर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोग के भ्रम का नाश हो जाता है। पक्षीराज ऐसी है प्रश्न भी विहंग पति किन्हीं काग सन जाई, सो सब सादर कय सुनहु, उमा मन लाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अब कथा सुनिए कि कैसे काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे कि इन्होंने गरुड़ जी ने, जैसे कि पार्वती जी ने किए थे शिव जी से। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। अब प्रभु कथा कह रहे हैं, अब शिव जी हमारे कथा कह रहे हैं। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तो जब सती जी का जन्म हुआ था, फिर हमने सुनी थी ना ये कथा कि शिव जी बिल्कुल मतलब वियोग में, वैराग्य में यहाँ-वहाँ भटक रहे थे, रामचंद्र जी का नाम लेते जा रहे थे। तो जब वो ऐसा कर रहे थे, यहाँ-वहाँ घूम रहे थे, माता जी को याद करते हुए, सती देवी को याद करते हुए, तब एक पर्वत सुमेरु पर्वत था, उससे बहुत दूर एक सुंदर नील पर्वत था, जिसकी 4 शिखाएँ थी। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी बसता था। कौन-सा पक्षी? काकाभूषुंडी जी। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक तो सारे जगत में छा रहे, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। तो वो पर्वत ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब जो बुरे दोष है कुछ भी भटकते नहीं है। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता था। कौन? वो जो पक्षी था। पक्षी कौन? काकाभूषुंडी जी थे। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया। तब कछु काल मराल तनु धरित कीन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलास, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहीं निवास किया एवं श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। ये तो हम जानते ही, हमने जैसे जब महासंग्राम हो रहा था प्रभु श्री राम के बीच और रावण के बीच, तो मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया था, और जब नागपाश में बांधा तो गरुड़ जी को बुलाया गया। अब गरुड़ जी को तभी ये डाउट आया कि ये तो भगवान है, कैसे ऐसे हो सकता है? तो मतलब एक जैसे एक शंका आ गई गरुड़ जी के मन में। तो महादेव कह रहे हैं ऐसे शंका आ गई। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधनों को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। तो थोड़ा-सा उन्हें वो ये हो गई, शंका आ गई। तो महादेव कह रहे हैं मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी भांति मोहवश हो गए थे। कौन हो गए थे मोहवश? हमारे गरुड़ देव। क्योंकि जब नागपाश का छुड़ाया था ना, तब तो व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उन्होंने कह दिया। तब नारद जी को अत्यंत दया आई और उन्होंने कहा, श्री राम जी की माया तो बड़ी ही बलवती है, और हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। तो मोह ऐसी चीज है कि जो पुण्य हमने किया है सारा का सारा हमारा खत्म ही हो जाए, तो मोह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गरुड़ देव के मन में वो मोह उत्पन्न हो गया। यह मेरे समझाने से तुरंत ही नहीं मिटेगा, नारद मुनि कह रहे हैं। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर उन्होंने राम जी का गुणगान गाया और बारंबार श्री हरि का माया का बल वर्णन करते हुए चले गए। तब गरुड़देव पक्षीराज जो थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और फिर अपना संदेह सब सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम
छा गया। अब तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं, क्योंकि महादेव के इष्ट प्रभु श्री राम हैं। तो ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट किया शिव जी के पास, हे गरुड़ तुम शंकर जी के पास जाओ, वही तुम्हारा संदेह दूर करेंगे। अब शंकर जी के पास गए, शिव जी कहने लगे गरुड़ पक्षीराज गरुड़ से कि हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, प्रतिदिन यानी कि नित्य पाठ हर रोज तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम तुम्हें हो जाएगा। तो वहीं जाइए जहाँ नित्य कथा होती है। और उस समय तो ट्रैवल करना है ना, गरुड़ जी को उस पर्वत पर जाना है जो सुमेरु पर्वत के पास एक नीला पर्वत है, जिसकी शिखर पे काकाभूषुंड जी रहते हैं, वहां गरुड़ जी को जाना है। हमें तो सब ऑनलाइन ही बैठे बैठे आजकल सारी सुविधाएं मिल रही है, श्री राम कथा हम ऑनलाइन भी सुन ही सकते हैं, जैसे यहाँ सुन रहे श्रवण कर रहे। तो जितना हो सकता है प्रभु के नाम का श्रवण करें, श्री रामचरित्र का श्रवण अवश्य करें। कह रहे हैं सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना तो श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। ये तो हम समझ ही गए अभी तक। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। फिर कहा कि वहां पे आप नील पर्वत पर जाइए और वहां पे काकाभूषुंड जी रहेंगे। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपानिधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते थे। अभिमान आ गया तो नष्ट तो करना ही है, किसी को ये लग गया कि मैं ही हूँ तो फिर तो वो बर्बादी होने वाला है। इसीलिए प्रभु उसे तत्काल ही दूर कर देते हैं। जिसको जैसे हमने देखा था, नारद मुनि की कथा भी हमने सुनी थी, उन्हें ये लगा कि एक बार जब माया रची गई कि मुझे यही राजकुमारी चाहिए एंड ऑल दैट, तो प्रभु ने उनकी माया दूर कर दी थी, उनका जो अभिमान था वो दूर कर दिया था माया रच के। यहाँ पे भी पक्षीराज को कुछ अभिमान हुआ है, तभी प्रभु उसे नष्ट करना चाह रहे हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। शिव जी कह रहे हैं एक रीजन ये था, मतलब एक तो रीजन ये था कि प्रभु मुझे चाहते थे मैं वहां भी जाऊं, और दूसरा पक्षी पक्षी की भाषा बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि काकाभूषुंड जी भी पक्षी हैं और गरुड़ जी भी पक्षी हैं, मतलब सेम फ्रेटर्निटी के हैं, तो जल्दी समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। हे भवानी, प्रभु की माया बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। अब शिव जी ने जैसे ही कहा, गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकाभूषुंड जी बसे थे। हमारे मतलब जो कौवा जिसको हम बोल रहे हैं ना, जिन्होंने ये सारी कथा गरुड़ जी से कही, वो वहां पे पहुंच गए, पक्षीराज गरुड़ जी। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। कह रहे काकाभूषुंड जी से गरुड़, पक्षीराज गरुड़। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। मतलब इस तरह से बातचीत शुरू हुई कि आप हमें कथा सुनाइए। फिर भुषुंडी जी तो एकदम उत्साहित हो गए कि प्रभु का नाम बोलने के लिए कोई बोल रहे हैं मुझे, श्री राम चरित्र। वो वैसे ही बहुत हर्षित होते थे प्रभु का नाम, प्रभु का चरित्र सुनाने में, नित्य पाठ तो करते ही थे, और ये बहुत ही फिर उत्साह, उन्हें बड़ा ही उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। तो इस तरह से जो कथा हमने अभी तक श्री रामचरितमानस में सुनी है, वो सारी कथा उन्होंने कह सुनाई कि मतलब क्या क्या हुआ था, कैसे दशरथ जी के बारे में बताया, फिर कहा कि इस तरह से चारों भाइयों का जन्म हुआ, जिसमें हमारे प्रभु श्री राम सबसे बड़े थे। और फिर वो बाल्यकाल में अपने गुरुदेव के पास गए सारी पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में, बाण विद्या और सीखने के लिए, और सीख के वापस आए। जैसे ही आए अब सोचा गया कि विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरे साथ बालकों को भेजिए। और जब बालकों को भेजा फिर वहां मिथिला गए, मतलब जनक नगरी के नजदीक है, ताड़का का वध किया, अहिल्या को तारा, और इसके बाद जनकपुरी के नजदीक जब पहुंचे तब वहां पे शिव धनुष था पिनाक तोड़ के प्रभु श्री राम ने माता सीता से
ब्याह किया, माता सीता ने वरमाला पहनाई और फिर ब्याह करने के बाद चारों भाइयों का ब्याह वहीं हुआ। जैसे हमने देखा, प्रभु श्री राम का ब्याह माता सीता से, भरत जी का ब्याह हुआ मांडवी जी से, लक्ष्मण जी का ब्याह हुआ उर्मिला जी से और शत्रुघ्न जी का ब्याह हुआ श्रुति कीर्ति जी से। तो चारों भाई चारों बहनों से शादी हुई और वापस अयोध्या लौट आए। अब एक दिन दशरथ जी ने सोचा कि मेरे बाल सफेद हो गए, मुझे अब प्रभु के नाम में मन लगाना चाहिए तथा ये सारा राज्यपाट में राम को, मेरे बड़े बेटे राम को सौंप दूं। और फिर सोचा कि राज तिलक किया जाए। और फिर इस तरह से हुआ, मतलब विधि का विधान ऐसा था कि मंथरा के मन में ये बात आई कि राजा को श्री राम को राजा न बना के 14 साल वनवास भेजा जाए तथा भरत जी को राजगद्दी मिल जाए। और वही बात उसने कैकेयी को पढ़ा दी, पट्टी पढ़ा दी। और कैकेयी ने यही अपने 2 वर मांग लिए दशरथ जी से, और दशरथ जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर इस प्रकार प्रभु श्री राम हमारे वन को चले गए, 14 साल का वनवास उन्होंने किया। और यहाँ पे दशरथ जी की मृत्यु हुई तथा भरत जी ने वापस जब वो आए, आने के बाद पिताजी का सारा जो क्रियाक्रम का कार्यक्रम था वो सारा संपूर्ण करके प्रभु श्री राम के पास गए और उनसे विनती की कि वापस आए तथा उनके चरण पादुकाएं लेके अयोध्या नगरी में आके उन्हें स्थापित की और नंदीग्राम में अपनी एक कुटिया बनाकर वो भी प्रभु की तरह वहीं रहने लगे। और फिर इस तरह से जैसे जैसे एक एक मुनि से हमारे प्रभु श्री राम वन में मिले, कैसे खर दूषण सभी को मारा, जितने भी राक्षस थे सभी को मारा प्रभु ने। और उसके बाद फिर ये अपने शूर्पणखा का आया। उसके बाद फिर कैसे रावण से मिले और फिर रावण का वध किया, जानकी जी को कैसे रावण ने हरण कर लिया था, प्रभु ने रावण का वध किया और फिर वापस अयोध्या नगरी लौट आए, राज तिलक हुआ उनका और फिर प्रभु ने सब ज्ञान दिया। तो ये सारी कथा विस्तार में काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई, डिटेल में, पूरी डिटेल में उन्होंने कथा सुनाई। विभीषण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, जितने भी पात्र आए थे बीच में, जितने भी हमने सुने हैं शुरू से, वो सारी कथा वापस से सुनाई। अब बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था। गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषुंडी जी से, मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है कि मुझे आपके पास भेजा है हरि कथा सुनने के लिए, तो मुझ पे बड़ा ही कृपा की। सुनि विहंग पति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षेव अति काग, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। पक्षीराज गरुड़ जी विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर, पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तो अभिमान नहीं कर रहे, काकभूषुंडी जी कह रहे आपको यहाँ भेजकर तो मुझे बड़ाई दी है प्रभु ने। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। फिर माया के बारे में यहाँ पे विस्तार में दिया गया है हमें, और वह माया तो श्री रघुवीर जी की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। माया मतलब जैसे हम देखते हैं ना, ये सब माया ही है, दुनिया जो हम जी रहे हैं आज, ये सब माया ही है, हालिसिनेशन है, ये रियल नहीं है। पर ये हमसे नहीं छूटती जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। किंतु जो प्रभु के भक्त हैं उन्हें ये माया छूती भी नहीं। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य से अनेकों परम पावन चरित्र किए। कैसे, जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई भी नहीं होता। देखिए कितनी एक गूढ़मयी बात है, मतलब कितना डेप्थ है इस बात में। यहाँ कह रहे हैं काकभूषुंडी जी की, जैसे कोई एक्टर समझ लीजिए ना, हम लोग एक्टिंग देखते ही हैं मूवीज
देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो जो एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट रोल्स होते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई एक मूवी ले लेते हैं, मूवी में जैसे सनी देओल है, तो वो एक्चुअल में तो वो सनी देओल ही रहेंगे, लेकिन बॉर्डर मूवी में उनका रोल अलग था। अभी गदर आई है, उसमें उनका रोल अलग है। तो एक एक्टर है और रोल्स अलग-अलग है, बट अंदर से वो एक्टर ही है। तो कह रहे हैं जो प्रभु है हमारे, नित्य अवतार लेते हैं। अंदर से तो वो प्रभु ही है, पर अवतार लेते हैं ताकि हमें मार्ग, सही मार्ग हमें दिखा सके। भाव वैसा ही दिखलाते हैं, मतलब जिस वेश में होंगे, उसी वेश में वो भाव दिखलाते हैं। तो ये तो प्रभु की माया ही है। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति ही मूड परे तम कूप। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए ही हैं। तो मतलब ये काम क्रोध मद और लोभ जो है मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अगर प्रभु श्री राम उन्हें चाहिए तो ये सब उन्हें छोड़ना है। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार अब हमारे पक्षीराज गरुड़ कह रहे हैं, हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुनिए, वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते। अब अब काकाभूषुंडी जी अपनी कथा भी सुना रहे। गरुड़ जी की कथा हमने सुन ली कि उन्हें अभिमान हुआ था, इसीलिए सब डायरेक्ट करते हुए फाइनली वो काकाभूषुंडी जी के पास आए। अब काकाभूषुंडी जी ये बता रहे हैं कि भगवान की कृपा मुझ पर कैसे हुई। कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ अभिमान हो गया था, तो प्रभु ने मुझ पे एक कृपा की। तो अब उनकी कथा कह रहे हैं कि प्रभु भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, कभी अभिमान भक्तों में रहने ही नहीं देते। जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है, और प्रभु उसी तरह से भक्तों के मन से अभिमान दूर करते हैं। अर्थात मतलब कितना भी दुख हो, कोई अगर तकलीफ है, थोड़ी ज्यादा तकलीफ देके उस तकलीफ को दूर करना ही बेटर है, ताकि वो तकलीफ और ना बढ़ जाए। तो वैसे ही प्रभु अभिमान जो है उसे दूर करने के लिए अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से करते ही हैं कि भक्त का अभिमान दूर हो जाए, ताकि उसके लिए, भले ही उसके लिए भक्त को थोड़ा सा दुख उठाना क्यों ना पड़े, कठोर हो जाते हैं थोड़े से भगवान। अब तब मैं अयोध्यापुरी, ये काकाभूषण जी की कथा हम सुन रहे हैं। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। तो अब कह रहे हैं कि भूषुंडी जी की मैं वहीं रह, तो मैं वहां रहता हूँ, उनकी लीलाओं का पूरा आनंद उठाता हूँ। 5 वर्षों तक मैं वहीं रहता हूँ। छोटे से कव्वे का शरीर छोटे से कव्वे का शरीर धारण कर भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता रहता हूँ। लड़कपन में वे जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। वर्णन बता रहे जब जब प्रभु बिल्कुल बाल अवस्था में थे, छोटे थे तभी का। भुशुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अब तक तो हम समझ ही गए, जो श्रवण कर रहे हैं कि प्रभु की कृपा हम पर है और ये हमें बहुत ही सुख देने वाली है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, भागते ही रहते हैं हम, बिजी लाइफ से हमारी बिल्कुल हम टाइम नहीं निकाल पाते, बहुत स्ट्रेस होता है सभी को, छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग हो, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, इतने बिजी हैं हम। प्रभु श्री राम की कथा सुनने से हमें वो सुकून मिलता है, हमें वो शांति, हमें वो आनंद मिलता है, वो सुख मिलता है। तो वही कह रहे हैं, सुख देने वाली है। और अब अयोध्या नगरी के बारे में कह रहे हैं, सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, चारों भाई खेल रहे हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। तो हमारे प्रभु छोटे से बच्चे बन के यहाँ वहाँ भाग गए और माता उन्हें ढूंढ रही है। हमारे यहाँ भी तो होता ही है, बच्चे हमेशा भागते ही रहते हैं और माताएं उन्हें पकड़ने के लिए भागती रहती है, मम्मी उन्हें खिलाने के लिए हो या कोई भी चीज के लिए हो। आजकल तो पापा लोग भी सपोर्ट करते ही हैं। तो यही कह रहे हैं कि सारी लीलाएं हमारे प्रभु श्री राम वहाँ पे
कर रहे हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करके मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। तो एक-एक मतलब बिल्कुल आनंद उठाते हुए भुशुंडी जी प्रभु जब छोटे बच्चे थे उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हो गया। मोह मतलब थोड़ी-सी शंका हो गई इनको भी, किनको? भुशुंडी जी को उस समय कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र लीला चरित्र यानी कि लीला कर रहे हैं। कोई लीला कर रहे हैं क्या? हे पक्षीराज मन में इतनी शंका लाते ही मतलब जैसे-जैसे सोचा कि ये प्रभु हो सकते हैं क्या? सोचा और श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वो माया न तो मुझे दुःख देने वाली हुई, न दूसरे जीवों को भांति संसार में डालने वाली हुई। मतलब माया तो आ गई पर ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही माया हुई। हे नाथ यह कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। श्री राम जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। मतलब ज्ञानी है लेकिन प्रभु का नाम नहीं ले रहे हैं तो फिर बिना पूंछ और सींग वाला पशु जैसा ही हो गया। कोई मतलब नहीं है मतलब कि कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लो जब तक आप प्रभु का नाम उसमें ऐड नहीं करेंगे। चलिए आज की कथा का समय यही हो गया है। बाकी हम कल फिर होई है सोई जो राम रच राखा को करी तरक बढ़ावई साखा राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की